ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का जो दिन है, श्रील प्रभुपाद के एक प्रमुख शिष्य थे, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। उनका तिथि के अनुसार आज जन्मदिन है। आज हम लोग यहाँ पर उनका व्यास पूजा मना रहे हैं। तो उसमें हम लोग सोच रहे थे कि ये श्रील प्रभुपाद जी के एक महत्वपूर्ण शिष्य के बारे में हम कुछ चर्चा करें। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रमुख 3 किताबें लिखे थे, जैसे टीके जी डायरी करके, जिसमें प्रभुपाद के अंतिम दिनों के बारे में उन्होंने बताया है। फरवरी 1977 में तमाल कृष्ण गोस्वामी ने अपने सारे अन्य सेवाएं दूर कर कर श्रील प्रभुपाद जी के वैयक्तिक सेवा में रहे थे। और वहां पर उन्होंने हर दिन और हर जो मुख्य घटनाएं हुए हैं, उनके सारे इंसिडेंसेस से बहुत अच्छी तरह से लिखे। फिर उन्होंने सर्वेंट ऑफ सर्वेंट उनके और प्रभुपाद के द्वारा प्रति जो उन्होंने सेवा की, उसके रिफ्लेक्शंस उन्होंने लिखा है। और प्रभुपाद कन्वर्सेशंस जो है वो भी लिखे हैं। अभी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है वो एक मुख्य इस कारण के लिए जाने जाते हैं कि पूर्ण तरह वो श्रील प्रभुपाद जी से शरणागत थे। हालांकि 1968 में उन्होंने ज्वाइन किया, और तब वो युवावस्था में थे। और वहां से श्रील प्रभुपाद के ट्रस्टेड, यानी अत्यंत विश्वसनीय ऐसे सेवक के रूप में प्रतीत हुआ। तो उसका कहा जाता है कि श्रील प्रभुपाद जो है, जो सेवा बहुत कठिन है, बहुत चैलेंजिंग है, वो तमाल कृष्ण महाराज को प्रदान करते थे। जैसे कि श्री प्रभुपाद जी को चाहते थे कि हमें मायापुर में जमीन होना चाहिए, इस्कॉन की मायापुर में जमीन होना चाहिए। और उस समय मायापुर एक छोटा सा गांव था, और वहां पर कई लोग चाहते थे कि इस्कॉन संस्था इस गांव में ना आए। तो इसलिए वो प्रभुपाद जी को जमीन खरीदने नहीं दे रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बोला कि हमको चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य स्थल जो है, वहां इस्कॉन का मुख्य केंद्र होना चाहिए। तो मैं आपको ये लक्ष्मी देता हूं, ये लेकर आप जाइए, और जब तक आप लैंड खरीदते नहीं तब तक आप वापस नहीं आ सकते। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे किस तरीके से अच्छी तरह से ये जो सारा कैश है आप पैसा रखो। और फिर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मायापुर आते हैं। उस समय वो जो जगह थी, वो मोहम्मदन जो है लोगों की जगह थी। और कैसे भी करके उन्होंने उनको बेचने के लिए उनको कन्विंस किया। और तत्पश्चात जो है वो लोग बोले कि हम आपको जमीन बेचेंगे, अगर हमारा अभी जो क्रॉप्स है, जब भी उसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा तत्पश्चात हम लोग आपको जमीन बेचेंगे। वित्तमान कृष्ण गोस्वामी महाराज ने देख लिया कि अगर ऐसा है तो पूरा 3 महीना मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको पूछा कि आपका कितना फार्म प्रोड्यूस है, उसकी कीमत जो है मैं आपको जमीन के साथ ही देता हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे अभी इतना सारा लक्ष्मी जो है वो जमीन के व्यवहार में दी जाती है। तो वहां के लोग जो है, मतलब जो खरीदने वाले पार्टी थे, वो सारा जो है उनके पास जो भी हथियार थे, सब भाला वगैरह तलवार वगैरह लेकर वहां एग्रीमेंट करने के लिए आए थे। और फिर तमाल कृष्ण गोस्वामी ने जो है सारा प्रोसीजर जो है अच्छी तरह से पूरे करके, फिर जब भी लैंड के सारे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए और प्रभुपाद को मिलने के लिए वो वापस कलकत्ता आए। तो कलकत्ता आए तो पहुंचते पहुंचते उनको मध्य रात्रि हुई थी। और कलकत्ता का जो अल्बर्ट रोड इस्कॉन का मंदिर है, उस मंदिर में सारे भक्तगण सो गए थे मध्य रात्रि होने के कारण। मगर एक रूम के अंदर
लाइट चालू था वो शिला प्रभुपाद जी का था। और फिर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आते हैं प्रभुपाद के रूम में प्रवेश कर कर, वो डॉक्यूमेंट्स प्रभुपाद के सामने रख के कहते हैं कि अभी ये जमीन आपका हो गया है। और प्रभुपाद जी है, वो कह रहे थे कि मैं आपकी ही राह देख रहा था और यहाँ बैठा था। तो इस प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएं जो है वो प्रभुपाद उनको देते थे। एक बार जैसे है कि आ, प्रभुपाद जी को बुक कलकत्ता में थे, और कलकत्ता में प्रभुपाद के जो किताबें थे वो कस्टम्स में अटके थे, और वहां पर पॉलिटिकल रैली चल रहे थे और उन्होंने बंगाल बंद का आदेश दिया था। तो उस समय बंगाल बंद मतलब 1970s में जब भी लोग बंद करते थे तो रास्ते पे एक भी वाहन नहीं होता था। हालांकि रास्ते के ऊपर लोग क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे। जो हाईवेज है, हाईवेज पूरा बंद रहता था। तो ऐसे स्थिति में प्रभुपाद बोले मुझे किताब चाहिए। तो वो कस्टम्स में गए, और फिर सारा जो है वो बुक का ट्रक प्रभुपाद को लाके दिया। हालांकि वो एक अत्यंत कठिन ऐसी स्थिति थी, मगर प्रभुपाद वो कैसे किया मैं भी नहीं जान सकता। पर प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए उन्होंने वो करवा दी। साथ साथ जो है उन्होंने देखा कि प्रभुपाद को पुस्तक वितरण अत्यंत प्रिय है। तो फिर वो अमेरिका में गए, और अमेरिका में 6 भक्तों के साथ राधा दामोदर पार्टी उन्होंने चालू कर दिया। और उसके बाद में फिर कई बस के वैन्स थे, कई छोटे वैन्स थे। ऐसा करके जो है एक विशाल पुस्तक वितरण पार्टी जो है बस पार्टी उन्होंने बनाया। और सारे अमेरिका के सारे महत्वपूर्ण शहर में वो जाकर जितना बीबीटी प्रिंट करना कर नहीं सकते थे उतने मात्रा में वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद की जो प्रसन्नता के लिए उन्होंने जीवन दिया। और आप अगर वो टीके जी डायरी देखते हैं या सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ये किताब देखते हैं पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से नम्रता पूर्वक एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के दृष्टि से उन्होंने वो किताब ली है। हालांकि जब उन्होंने एक किताब प्रसिद्ध किया तब वो स्वयं गुरु थे। फिर उन्होंने ये नहीं सोचा कि कैसे मेरे शिष्य है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मेरे हाथ से कितनी गलतियां हुई थी सेवा में, और साथ साथ प्रभुपाद के द्वारा भी मैं मुझे कभी उन्होंने करेक्शन किया था। मगर उन्होंने इस प्रकार से बुक लिखा कि जिससे हमारे सारे भक्त जो है वो समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। कि हमारे हाथ से अगर गलती हो गई है तो उसको मानना चाहिए, और हमेशा के लिए कंटिन्यूअसली आध्यात्मिक दृष्टि से हमको ग्रो होना है। सो उन्होंने बताया अब उनका लिगेसी क्या है। अगर हम देखते हैं प्रभुपाद जी का, सॉरी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, तो उन्होंने भक्तों को इस प्रकार से उत्साहित किया कि एक डिपेंडेबल सर्वेंट यानी विश्वसनीय सेवक कैसे हो सकता है। हालांकि भक्ति तो सब लोग करते हैं, मगर गुरु विशेष करके कुछ महत्वपूर्ण सेवा के लिए आपके ऊपर निर्भर है। गुरु के ऊपर इतना विश्वास है कि अगर ये सेवा इस व्यक्ति को दिया जाए, फिर कुछ भी हो जाए, ये वो सेवा करके ही रहेगा। इस प्रकार का गुरु का जो विश्वास है वो उन्होंने प्राप्त किया था। और फिर वो अपने शिष्यों को बताते थे, यानी कि वो जाने जाते थे कि वो अपने शिष्यों को बहुत अच्छी तरह से करेक्शंस करते थे। तो एक बार उन्होंने अपने एक शिष्य को बताया कि तुम्हें लगता होगा कि क्यों मेरे गुरु महाराज जो है इतने स्ट्रिक्ट है, और हर चीज में जो है उनको परफेक्शन चाहिए, छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर वो ध्यान रखते हैं। तो आपको कभी कभी ये लगता होगा कि मेरे गुरु जो है मेरे को काफी इरिटेट करते हैं।
तो उन्होंने समझाया, देखो मैं आपका गुरु हूं और मेरा ये सेवा है कि आपको कृष्ण के सेवा में लगाना, कृष्ण की सेवा करने की योग्यता आप में लाए। तो अब भगवान श्री कृष्ण कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत है। अगर किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सेवा करनी है, भले आपके देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनकी सेवा करनी है, तो उनके हर एक डिटेल्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अच्छी तरह से सारे एटिकेट्स को पालन करना पड़ता है। तो इस सारे जगत के जो मालिक है, जो आध्यात्मिक और भौतिक विश्व के मालिक है, उनकी सेवा में अगर आपको लगना है तो आपको परफेक्ट सेवन होना चाहिए। हर चीज जो है बहुत अच्छी तरह से आपको करने को आना चाहिए। आपको उदाहरण होना चाहिए कि जैसे गोपियों को हमेशा ये ध्यान रहता था कि कैसे मैं सबसे अच्छे से अच्छे सेवा करूं जिससे कृष्ण संतुष्ट हो। आप देख लो, कभी कभी कुछ सेवा होती है, जैसे अपने हम भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं और आरती प्लेट ले आते हैं, आरती चालू करते हैं, तो समझ में आता है कि उसमें मैच बॉक्स ही नहीं है, या उसमें से जो है कई आइटम्स जो है ही नहीं, और फिर हमको भाग के उस आइटम को लेके आना पड़ता है। तो हमको वो इरिटेशन लगता है, हमको दिखता है कि अरे जो सेवा कर रहा है उसका सेवा में ध्यान नहीं है। तो इस प्रकार से तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज चाहते थे कि हमें जब भी कृष्ण की सेवा करने का अवसर आए, हमारे अंदर परिपूर्ण योग्यता होना चाहिए। अच्छी तरह से प्रेम से हर छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर ध्यान रखते हुए कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हमको सेवा करना चाहिए। तो इसलिए कभी कभी गुरु जो है हमको बताते हैं कि किस प्रकार से ध्यान पूर्वक सेवा करना चाहिए। तो उसका मतलब ये होता है कि गुरु चाहते हैं कि हम कृष्ण के सेवा में एक्सपर्ट हो जाए, स्किलफुल हो जाए, और पूरी दक्षता के साथ, प्रेम के साथ वो सेवा करे। तो गुरु को कभी हमको उसके लिए कुछ शासन करना पड़ा, कुछ करेक्शन करना पड़ा, तो आनंद से शिष्य को उसका स्वीकार करना चाहिए। और उन्होंने अपने स्वयं के जीवन से दिखाया कि कैसे वो प्रभुपाद के सेवा में दक्ष थे। जैसे शिला प्रभुपाद के जो अ, अंतिम कुछ महीने थे, उस महीने में प्रभुपाद पूरी तरह से जो है अपने शिष्यों के ऊपर निर्भर थे। यानी कि पहले के कुछ समय में कैसे रहता था कि शिष्य गुरु के ऊपर निर्भर थे, मगर ये अ, अंतिम दिन में प्रभुपाद जो है बहुत सारी सेवाओं के लिए अपने शिष्यों के ऊपर निर्भर थे। और उस समय प्रभु तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने जो हर चीज जो है बहुत अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक किया था। हालांकि उस समय हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी का वैयक्तिक, उनके सारे आवश्यकता को पूरी करने का, सब दवाई का ये करने का, बहुत सारे लोग जो है वो प्रभुपाद जी को मिलने के आ रहे हैं। प्रभुपाद जी और साथ साथ प्रभुपाद जो है बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दे रहे। प्रभुपाद जानते थे कि अभी कुछ समय में मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। फिर तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन है वो उन्होंने लिए। और हर दिन के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसका माइन्यूट डिटेल के साथ उन्होंने नोटिंग किया। यानी अपनी खुद की साधना करनी है और इतना एनॉर्मस सेवा जो है वो तमाम कृष्ण गोस्वामी महाराज कर सकते थे। सो इसलिए आज के दिन पे उन्होंने हमें जो दिया है कि हमें जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो हमको सेवा करने की संधि के रूप में समझना चाहिए। और प्रभु वो जीवन के अंत तक श्री प्रभुपाद जी के अत्यंत प्रामाणिक शिष्य रहे। और कभी भी कठिन सेवा है
तो उनके मन के अंदर किसी प्रकार का भय नहीं रहा, और हमेशा वो हम ये सोचते थे कि किस प्रकार से मैं अपनी सेवा अच्छी तरह से करूं, यानी कंटिन्यूअस लर्निंग का जो एटीट्यूड होता है वो उन्होंने दिखाया। और एक प्रकार से विजनरी प्रीचर्स, यानी अंतिम उनके समय में वो चाहते थे कि एक वैष्णव यूनिवर्सिटी तैयार किया जाए। तो उसके लिए वो एकेडमिक सर्कल में जाकर वो उन्होंने खुद पीएचडी वो कर रहे थे, जिससे सारे एकेडमिक्स लोगों को हम वैष्णव परंपरा श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बता सके। तो आज के इस दिन पे हम उनसे ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम सेवा करना चाहिए, किसी भी प्रकार की मान सम्मान की अपेक्षा कर बिना करते हुए हम हमेशा सेवा करना चाहिए। और जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी, बिना हिचकिचाए हम लोग करना चाहिए। हमेशा श्रील प्रभुपाद जी का मिशन है वो अपने वैयक्तिक कंफर्ट से श्रेष्ठ मानकर सारा समय जो है प्रभुपाद की सेवा में लगाना है। हरे कृष्ण।